टीम यहाँ आई थी 2 दिन से यहाँ थी, तो उनके साथ डिटेल मीटिंग हुई है। पूरे जम्मू सूबे में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और इन्फेक्शन जो फैल रहा है, इसके क्या क्या वजूहात हैं उसको जानने के लिए। तो उसका एक वजह जो सामने सबके सामने आ गया, वो आ गया जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हमने बढ़ाए हैं, तो उससे की वजह से हम इन्फेक्शन को जल्दी कैच कर पा रहे हैं। तो जो इन्फेक्शन बाद में पता चल जाता है वो पहले पता चल रहा है, तो वो एक अच्छी ट्रेंड है। लेकिन उसके लिए अब क्या क्या कंटेनमेंट मेजर्स लेने की ज़रूरत है। किस तरीके से हमको कंटेन करना है इस इन्फेक्शन को, ख़ास तौर से हमारे पहाड़ी इलाकों में, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, इनमें कैसे करना है, या जम्मू सिटी में कैसे कंटेनमेंट करना है, इस पर फोकस किया गया। सर साहब ने एलिगेशंस की बात लग रही है कि कोई भी पेशेंट किसी भी तरह का आता है उसको कोरोना पॉजिटिव कर दिया जाता है, बाद में टेस्ट किया जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। कई एलिगेशंस लग रहे हैं, कई केसेस जो है सामने आए, कई बार सड़कों पर प्रदर्शन भी हुए हैं। नहीं, ऐसा देखिए, जो टेस्ट है तो टेस्ट की जो किट बताएगा वही निकलेगा रिजल्ट। उसमें हमारा ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता है इसमें कि किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव करे या नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और सर वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन के बारे में क्या? ऑक्सीजन के बारे में मैं कहूँगा, एक तो यहाँ पर 2-3 दिन तक जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसमें कुछ टेक्निकल शिकायत आने की वजह से उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई डिप हो गई। फिर एक ऑर्डर निकाला गया कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ राउंड द क्लॉक रहेगा, जो ये इंश्योर करेगा कि किसी भी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई डिप ना हो। एक कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया है, क्योंकि जब एक ऑक्सीजन की सप्लाई डिप हो जाती है तो उस टाइम पेशेंट मरीज़ जो हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, और उनसे ज़्यादा उनके अटेंडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमारे मरीजों का क्या, और ये जेन्युइन कंसर्न है। तो उसको उन कंसर्न्स को दूर करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया। उस कंट्रोल रूम को ऑपरेशनलाइज किए हुए अभी 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने, मुझे खुशी है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ की जो बाकी चीज़ें थी, सैनिटेशन की बात थी, यहाँ जो खाना मिलना चाहिए लोगों को वो थी, या जो अटेंडेंस ऑफ स्टाफ की बात है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। और जो यहाँ स्टाफ की कुछ शॉर्टेज थी, उसमें प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पर रजिस्ट्रार के इंटरव्यूज़ किए हैं, सेक्रेटरी के इंटरव्यूज़ को एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट इशू की है, उसके भी आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं। और पैरामेडिकल स्टाफ के भी ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है, तो उसका भी हम रिक्रूटमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी। सर जो होम आइसोलेट लोग हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई भी फ़ोन या कॉल नहीं आती, इसमें क्या ऑक्सीमीटर तक उनको प्रोवाइड नहीं किए गए हैं? ऑक्सीमीटर अब वो डिटेल्स दे सकते हैं किस किस को दिया गया है, किस किस को नहीं दिया गया है। तकरीबन जितने भी लोग होम आइसोलेशन में उनको पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया। लेकिन और हमारी जो टीम्स हैं ये उनको कॉल भी करती हैं। ये रिव्यू में बार बार हमारे सामने आई है बात डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से, कि उनको कॉल किया जाता है जो होम आइसोलेशन में हैं, उनको पल्स ऑक्सीमीटर भी दिए जा रहे हैं, और उनको ये पोस्टर लगाया जाता है उनके घर के बाहर, और उनको देखने के लिए लोग भी जाते हैं कंटेनमेंट जोन में। सर जो नारायणा हॉस्पिटल है या बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें आम आदमी को जो है एडमिट नहीं किया जाता, और जो भी वीआईपी बीमार होता है वो जीएमसी में नहीं आता। मेरी नज़र में कई सारे लोग ऐसे हैं जो नारायणा में चले गए और हमें पूछने के बगैर चले गए, तो उनके पास बेड्स लिमिटेड हैं नारायणा में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे पूछ के जाते हैं या किसी को डिवीजनल कमिश्नर को पूछ के जाते हैं या डिप्टी कमिश्नर को पूछ के जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर कोई भी ऑफिशियल्स या कोई भी जो बीमार होता है वो जीएमसी में क्यों नहीं एडमिशन, वो उसका यहाँ पर क्यों इलाज यहाँ पर क्यों नहीं कराते हैं? अगर आप देखेंगे, अगर आप सही मायने में रिकॉर्ड को देखेंगे तो आप देखेंगे कई सारे ऑफिशियल जीएमसी में, सीडी हॉस्पिटल में, गांधीनगर हॉस्पिटल में, मैं
एक आपके सामने वो शायद आप तक प्रोजेक्ट नहीं होते हैं वो केसेस। कई सारे लोग हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल जो है MCH हॉस्पिटल, वहाँ पर लोग रह कर गए हैं, 10-10 दिन 15-15 दिन रह कर गए हैं और बड़े सेटिस्फाइड तरीके से रह के गए हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स जो हैं आइसोलेशन में हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे आइसोलेशन में हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अगर चले गए नारायणा या किसी जगह चले गए, उसका मतलब नहीं है कि बाकी सारे लोग नारायणा चले जाते हैं। सर आने वाले दिनों में नर्सिंग होम को, जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, हाँ, उनको कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि कोविड पेशेंट्स के लिए? नहीं, नर्सिंग होम्स को अभी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे। तो नर्सिंग होम्स में भी अगर हमको बेड्स कैपेसिटी, हमने अभी ये फैसला किया है कि मेडिकल कॉलेज में ही हम बेड कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। सर लिक्विड ऑक्सीजन कब तक यहाँ पे? लिक्विड ऑक्सीजन के लिए मुझे लगता है कि 2 या 3 हफ्ते लगेंगे। तो उसका एक टेंडर उन्होंने फ्लोट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, तो कल उसका लास्ट डेट है, कल उसका अप्रूवल कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा, हमको ये यकीन दिलाया है कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो लग जाएगा। थैंक यू। वेंटिलेटर्स को लेकर, गैस ऑक्सीजन को लेकर कई बात करते आ रही है, तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो मेन इश्यूज़ हैं वो सब एड्रेस किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जम्मू प्रोविंस में उधर नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं। उसका एक कारण ये भी है कि हमने टेस्टिंग बहुत बढ़ाई है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट इधर ही कुछ दिनों में किए गए हैं और इधर ही जो है वो केसेस ज़्यादा आए हैं। 13,000 केसेस पिछले 20 दिन में आए हैं। तो उसमें जो हॉस्पिटल सिस्टम पे लोड पड़ा है, वो हम लोगों ने ये भी व्यवस्था कर दी है कि आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। वहाँ पर उनको गाइडलाइन दी जाएगी, ऑक्सीमीटर दिया जाएगा, हेल्पलाइन दी जाएगी, जिससे वो बात करके जो है अपना इलाज के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन वो हो नहीं रहा सर। नहीं, देखिए, लेट मी टेल यू द अरेंजमेंट, देन वी विल ऑल्सो टेल यू व्हाट वी हैव डन टू मेक श्योर कि अरेंजमेंट्स वो काम करें, ठीक है ना। इसके अलावा जो ऑक्सीजन, जो हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले बेड हैं, उनको भी बढ़ाया जा रहा था। हम लोग के पास 600 प्लस थे जम्मू में। अभी कल ही बात हुई है, वी आर गोइंग टू इंक्रीज देम बाय ऑलमोस्ट अबाउट 150 इन दी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। उसके अलावा जो ICU में हैं, उनका भी देखा जा रहा है। ये शिकायत थी कि डॉक्टर्स जो हैं वो स्वयं नहीं जाके देखते हैं, उसके लिए भी रोस्टर्स बना दिए गए हैं। सीनियर कंसल्टेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू गो रेगुलरली एंड टू रिपोर्ट। उसके अलावा जो ऑक्सीजन का इशू था, उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर परमानेंट इंजीनियर यहाँ पर जो कि फुल टाइम उस इश्यूज़ को देखता है। जो सिलेंडर्स की शॉर्टेज थी या सिलेंडर्स को रिफिल करने की प्रॉब्लम थी या लेबर की प्रॉब्लम थी, जो यहाँ के जम्मू के गैस प्लांट्स को, ऑक्सीजन प्लांट्स को शुरू कराने के लिए वी आर एड्रेसिंग दैट। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जो कि उसको जो पेशेंट्स हैं उनको भी दिया जा रहा है वो नंबर, और जो भी उसकी कंप्लेंट्स आती हैं उसको तुरंत रेफर किया जाता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो मेन कंप्लेंट्स आ रही हैं वो है ऑक्सीजन की, या ये है कि हमको मेडिकेशन नहीं मिला या टाइम से नहीं मिला, तो उसको जो कंसर्न डॉक्टर है उसको हमेशा भेज दिया जाता है। इसके अलावा ये व्यवस्था की गई है कि अभी हम लोगों ने 2 हॉस्पिटल्स में उसको किया है, CD हॉस्पिटल में और गांधीनगर के पेशेंट्स के लिए, कि उनके मोबाइल नंबर से जो हमारी टीम है यहाँ पर वो एक रैंडम कॉल करती है। हमने भी अभी हम लोग बैठे थे तो हम लोगों ने भी बहुत से पेशेंट से अभी बात की, जो बहुत से पेशेंट्स आए थे जिनकी कंप्लेंट्स आई थी, उनसे भी हमने बात किया कि आपने कल रात में कंप्लेंट करी थी 9 बजे, क्या हुआ? तो वी फाउंड दैट 90% ऑफ देम वर रिजॉल्व। जो भी उनकी प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर नहीं आया था या दवा नहीं मिली थी या ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो करीब 90% तक रिजॉल्व है। बाकी वी आर ट्राइंग टू सी दैट दे गेट रिजॉल्व। तो हम लोग एक ये फीडबैक का सिस्टम भी बना रहे हैं, और बिकॉज द नंबर ऑफ केसेज आर हाई, सो द प्रेशर इज हाई। सर रिपोर्ट्स जो है टेस्ट किए जाते हैं, रिपोर्ट्स पहले पॉजिटिव आती है, फिर बाद में नेगेटिव हो जाती है। ये बार बार जो ऐसी शिकायत आ रही है, वो रिपोर्ट्स जो है टाइमली नहीं मिल पा रही है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि जो मलेरिया ऑफिस है वहाँ पर रिपोर्ट जहाँ से मिलती है, वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये क्यों करेक्ट? वो आपका पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वाला। देखिए, जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग के आप जानते हैं कि बहुत सारी मेथडोलॉजीज हैं, बहुत सारी मेथडोलॉजीज की अपनी एक सेंसिटिविटी परसेंटेज है, और उस परसेंटेज के हिसाब से इट इज़ एबल टू टेक अप वेदर यू आर पॉजिटिव और वेदर यू आर नेगेटिव। तो वो डिफरेंट सिस्टम्स की डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को इस मुद्दे पे कोई बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कि एक सिस्टम से हमारा पॉजिटिव आया, दूसरे सिस्टम से नेगेटिव आया। दूसरा, आपको ये भी समझना है कि जो
इन्फेस्टेशन है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। आज आपको इन्फेक्शन हो सकता है ना हो, आपने कल टेस्ट कराया, हो सकता है आप पॉजिटिव हो जाए। तो उस बात पे एक व्यवस्था वो है। मेरा पब्लिक से अनुरोध ये है कि एक चीज़ तो अगर आप बेड्स की देखते हैं अवेलेबिलिटी, सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स आर अवेलेबल इवन हेयर वी आर एट अबाउट 50% के करीब अभी हमारी समझ लीजिए कि है। और बाकी हॉस्पिटल में वी हैव गॉट सफिशिएंट बेड्स विच आर अवेलेबल। ऑक्सीजन के कोई इश्यूज नहीं है, वी हैव सॉर्टेड देम आउट। मेडिकेशन का कोई इशू नहीं है, डॉक्टर्स विल सर्टेनली कम, देयर इज एनी लैक्सिटी, वेरी फर्म एक्शन वुड बी टेकन। और इसके अलावा जो होम क्वारंटाइन का मेजर किया गया है उसके लिए भी पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। उनको भी कोई भी क्वेरी हो, उनका फॉलोअर, उनको यहाँ से फ़ोन करके उसके लिए अलग से व्यवस्था। सर लोग कहते हैं कि हमें कॉल तक नहीं किया जाता। वो देखिए कुछ कमियां हैं, वो मैंने आपको बताया ना, बट वो सब टाइटन अप किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी जो है वो यू विल फाइंड अ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट। पिछले 5-7 दिन से इस पर काम हम लोग कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे इन एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी। हेल्थ सेक्रेटरी, फाइनेंशियल कमिश्नर पहले भी आए थे, दे हैव ऑल्सो डन इट, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। देखिए मेरी सबसे अपील ये है कि ये एक पैंडेमिक है, हम लोग सब इसको जानते हैं। हम लोगों को सबको इन्फेक्शन कंट्रोल के अगेंस्ट प्रिकॉशंस लेनी है। हम लोगों को मास्क पहनना है ठीक से, हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। हम लोगों को ये भी अपने आप इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम एट रिस्क हैं तो हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग एट रिस्क हो सकते हैं या जिनका पब्लिक ड्यूटी ज़्यादा हो सकता है, वो उनको भी हम लोगों को बचाना है, बच्चों को भी हम लोगों को बचाना है। तो ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई कैन अश्योर यू एवरीबडी इज एक्सट्रीमली सीरियस। इवनिंग आवर्स में सीनियर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। देखिए इसमें एक व्यवस्था की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी जब आदमी एडमिट होता है तो सीनियर डॉक्टर जो कंसल्टेंट होता है वो एक राउंड करता है, वो उसको वहाँ आके बैठे रहने की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए रेजिडेंट्स हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, वो अवेलेबल रहता है टेलीफोन पे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वो कंसल्ट करते हैं। जो शिकायत ये आ रही है कि सीनियर डॉक्टर देख नहीं रहा है, उसको हम लोगों ने रेक्टिफाई किया है। सीनियर डॉक्टर आके उसको देख रहा है और जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं वी आर गोइंग टू फॉलो वो ठीक से हों। और इधर आपने देखा भी है कि इधर यहीं पे नहीं, केवल जम्मू में ही नहीं, केवल मेडिकल कॉलेज में नहीं, बल्कि ये भी ज़रूरी है। हम लोगों ने सभी डिप्टी कमिश्नर से भी बात किया है, डिप्टी कमिश्नर्स को भी इसके बारे में आगाह किया है कि जो उनकी टेस्टिंग है वो फोकस्ड हो, एट रिस्क ग्रुप्स को देखें। जिन लोगों को सिम्टम्स होते हैं उनको जल्दी सिम्टम्स को उनके रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको ढूंढा जाए और उनको फिर प्रॉपर मेडिकेशन उसमें डाला जाए, चाहे वो पीएचसी लेवल पे हो चाहे सीएचसी लेवल पे हो। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जो अदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो पेशेंट वहाँ पे जाए उसको ट्रीटमेंट मिले एंड ओनली सीवियर केसेज आर रेफर्ड टू जीएमसी एंड दी अदर हायर जो हमारे इंस्टीट्यूशन। सर लोगों के आरोप है कि पेशेंट कोई भी हो, किसी भी बीमारी का आए, उसको कोरोना घोषित, जब उसकी डेथ हो जाती है उसको कोरोना घोषित कर दिया जाता है। इस कारण जो है पब्लिक जो संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं कर पाती है, चाहे बच्चा छत से गिरा हो, चाहे लेडी का केस हो या कोई अन्य केस, हार्ट अटैक का केस हो। इस तरह के जो भी पेशेंट यहाँ पर एडमिट होते हैं उनको कोरोना जो है वो घोषित किया जाता है। देखिए ये तो बिल्कुल ही बेसलेस है। हम लोग आप खुद भी समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी दिवंगत होता है उसका कितना सम्मान किया जाता है, हमारी ये परंपरा है, हमारा संस्कार है। तो ये तो आरोप बिल्कुल ही सबका गलत है। जिसमें आवश्यकता होती है एज अ प्रिकॉशन, बिकॉज आप जानते हैं कि कोविड जिसमें अगर सस्पेक्टेड है तो उसके जो है वो दाह संस्कार की प्रक्रिया एक अलग निर्धारित है। इसलिए ये तो हम समाज के हित में, उसके परिजनों के हित में, उसके मिलने वालों के हित में ही करते हैं कि अगर ये उनको हम बता दें कि ये जो है व्यक्ति इसको कोविड है और ये प्रिकॉशंस के साथ उसका दाह संस्कार किया जाए। तो ये कहना कि सभी को हम लोग बेवजह करते हैं, ये तो बेबुनियाद बात है। सर हेल्थ के रिलेटेड एक और क्वेश्चन था सर कि सुपर स्पेशलिटी में एमआरआई मशीन लगनी थी, वो अब तक नहीं वहाँ पे लगी, वो उस मशीन को यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। सर इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है, जो भी हमारे पास सब फैसिलिटीज़ हैं इस समय हम उनको एक इंटीग्रेटेड मैनर में देख रहे हैं। कल भी जब हम लोग साथ बैठे थे तो हमने देखा कहाँ पर क्या फैसिलिटी है
इसकी कहाँ पर ज़रूरत है, अभी कहाँ पे उसका ज़्यादा हम उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोविड के अलावा जो नॉन कोविड ट्रीटमेंट्स हैं जी। उनके लिए भी हम लोगों को व्यवस्था करनी है। तो वो भी हम लोग जो है वो उसके लिए भी क्या डायग्नोस्टिक्स चाहिए, कैसे जो है हम उसका लैब टेस्टिंग क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ सीटी की ज़रूरत है, कहाँ एमआरआई की ज़रूरत है, कहाँ हमको ऑपरेशन थिएटर्स चाहिए। एक बात आपको अप्रिशिएट करनी होगी कि जितने गायनेकोलॉजिकल केसेस हैं उसमें बहुत से कोविड पॉजिटिव हैं, उन सबको सक्सेसफुली जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम में डील किया है। और हम लोगों ने उसमें जो है वो सबको, चाहे वो कोविड हो चाहे कोविड नहीं हो, चाहे उनका सिजेरियन सेक्शन होना हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी होनी हो, पूरी एहतियात के साथ हम लोगों ने ये सब किया है। सर यहाँ पे एमआरआई के लिए सर 2-2 महीने का सर नंबर लगता है सर। अगर वहाँ एमआरआई के लिए जो आप बात बता रहे हैं वो सही है, वेटिंग लिस्ट उसकी है, उसके बारे में भी हम लोग फैसिलिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो आप देख रहे हैं अभी जो हमारी इमीडिएट एक क्राइसिस है कोविड की, उस पर हम लोग कंसंट्रेट करें। ये भी काम सब साथ साथ चल रहा है। बहुत हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत विस्तार के लिए भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, स्वीकृतियाँ हैं, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उन सब जो सुपर के लिए आई वो सुपर में लगेगी या यहाँ पे शिफ्ट कर दी जाएगी? देखिए, ये पर्टिकुलर जो आप बात पूछ रहे हैं इसका मैं अभी आपको उत्तर नहीं दे पाऊंगा, मुझे जानकारी करनी है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। अंत में मैं आपके माध्यम से सबसे ये एक जो है मेरा अनुरोध है, निवेदन है, मैं अपील करता हूँ कि ये सब जो इस समय का पैंडेमिक है, जो यहाँ पर एक वेव आई है, वो सबको हम लोगों को साथ मिल के लड़ना है। जो प्रिकॉशंस हैं हम उनको सबको लेनी है। और ये हेल्थ केयर सिस्टम आज का नहीं है, बहुत सालों से आपके साथ रहा है। ये मेडिकल कॉलेज भी आज नहीं बना है, ये सब संस्थाएं आपके साथ बहुत समय से। तो इस समय जब एक हमारे सामने एक समस्या बन के आई है, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि सब लोग इसमें सहयोग करेंगे, और उनको आश्वस्त भी करता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस समय वो इस समय की समस्या को निपटने के लिए सक्षम नहीं है, निश्चित रूप से सक्षम है। और जो कमियां हैं हमने कहा कि उसको हाईएस्ट स्तर से इवन माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा भी इसके बारे में स्वयं देखा जा रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं और पब्लिक को इसीलिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस पैंडेमिक के इस क्राइसिस में भी हम लोगों के पास समस्त व्यवस्थाएं हैं, और जो कमियां हैं वो ओपनली हम लोगों ने सिस्टम्स बना रखे हैं, हम लोग भी उपलब्ध हैं, वो बताएं और हम लोग उनको देखें। Next.